जय हिंद साथियों। इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे यूपी पुलिस कांस्टेबल 26,382 पदों के लिए जो परीक्षा होने को है जून या जुलाई महीने में, उसमें सामान्य ज्ञान की तैयारी आप लोग किस तरह करें। मैं आपसे वादे और दावे के साथ कह सकता हूं, अगर इसको वीडियो को प्रॉपर तरीके से आप लोगों ने देख लिया, जो जो बातें मैं आपको समझाना चाहता हूँ वो आपने समझ लिया, तो सामान्य ज्ञान के टॉपिक में, सामान्य ज्ञान के विषय में आपको कोई भी दिक्कत नहीं होने वाली है और आप लोग आराम से 37 में से 30 प्रश्न आराम से कर दोगे। अगर हम लोग बात करें जो मैं तरीका अपनाऊंगा, अगर उस तरीके को 100% आपने अपना लिया तो 37 में से यानी कि 38 प्रश्न आते हैं, लगभग 38 में से 32-33 प्रश्न आपके कहीं नहीं गए। अगर उस तरीके का आपने 80 या 85 प्रश्न अपनाओगे तो 30 प्रश्न तो आप लोग कहीं नहीं ले जाओगे। अगर हम लोग बात करें, मैथ है, रीजनिंग है, हिंदी है, ये तो सब पढ़ लेते हैं। एक नॉर्मल जिसके पास माइंड होता है, एवरेज माइंड होता है, जिसके अंदर पढ़ने की ज्यादा क्षमता नहीं होती है, वो भी हिंदी को थोड़ा बहुत पढ़ के 20 से 25, 1 से 1.5 महीना पढ़ के आराम से 30 प्लस कर सकता है। मैथ में 20 क्वेश्चन आते हैं, थोड़ा बहुत पढ़ के इंसान कर सकता है। रीजनिंग भी बहुत ही आसान होती है। बात करें 55-56 क्वेश्चन में से, तो अगर एक अनपढ़ इंसान भी है वो भी 20 से 22 प्रश्न कर लेगा, क्योंकि जो उसमें नॉन वर्बल होता है उसमें तो कोई जरूरत ही नहीं होती है पढ़ने की, उसमें सिर्फ चित्र और आकृतियां होते हैं, तो अनपढ़ इंसान भी कर सकता है एक तरह से देखा जाए, जिसके अंदर समझ और सूझ है। तो वो तो बात हम लोग कर नहीं रहे, हम लोग यहाँ पर कर रहे हैं कि सामान्य ज्ञान की तैयारी कैसे करें। मैं आपको यहाँ पर दो किताबें बताऊंगा, अगर आप उन दोनों किताबों को अच्छी तरह से आपने कर लिया। देखिए, अगर मैं आपको साफ साफ बताऊं कि जो भी यूट्यूबर या जो भी चैनल आपसे ये कहता है, क्या कहता है कि ये 400 क्वेश्चन है, इसको कर लो आपकी साइंस कंप्लीट हो जाएगी, 500 क्वेश्चन है इसको कर लो ज्योग्राफी कंप्लीट हो जाएगी, तो वो सिर्फ आपको चूतिया बनाता है। आपको देखिए मेहनत करना पड़ेगी, पढ़ना पड़ेगा उसके लिए, ठीक है। मैं आपको जो तरीका बताने वाला हूं वो तरीका अगर आप लोगों ने अपना लिया तो ये समझ लीजिए आप विराजमान हो जाओगे यूपी पुलिस कांस्टेबल की परीक्षा के लिए। ये दो किताबें हैं सामान्य ज्ञान के लिए। मैं गारंटी के साथ, दावे और वादे के साथ कह सकता हूं, अगर इन दोनों किताबों को जिस तरह से मैं आपको बता रहा हूं उस तरीके से आपने पढ़ा, पढ़ने को तो बच्चा पढ़ लेता है, लेकिन जिस तरीके से, क्या तरीका है पढ़ने को, ये भी तो आपको भाई जो है वो देखना है क्या तरीका है। देखिए, तो अब मैं आता हूं आपके बात पर। देखिए, सबसे पहले आपको ये किताब उठाना है। मान लीजिए आपने साइंस का पोर्शन उठाया, इसमें से भौतिकी का, तो मान लीजिए भौतिकी में एक गति चैप्टर है, तो इसमें से आपने गति चैप्टर को कंप्लीट कर लिया, यानी कि थ्योरी इसमें से पूरी आपने पढ़ ली। अब गति वाला, यानी कि जब आप इस किताब को उठाओगे, ये एमसीक्यू वाली किताब है, एमसीक्यू वाली किताब है। इसमें अगर आप लोग देखोगे, इसमें साइंस, आप साइंस वाले चैप्टर में गए, आपने गति उठाई, सबसे पहले आपने जो है इससे थ्योरी पढ़ ली। अब एमसीक्यू आपको मिलेंगे, लगभग 150 प्रश्न मिलेंगे गति से ही संबंधित, गति से ही संबंधित उस। तो देखिए, पीडीएफ आपको इस तरीके से मिलेगा, ठीक है। हिस्ट्री है, ये हिस्ट्री। अब मैं आपको दिखा देता हूँ एमसीक्यू वाला कैसे आपको देखने को मिलेगा। तो एमसीक्यू आपको इस तरह से देखने को मिलेगा, ठीक है। हड़प्पा सिंधु सभ्यता, अब यहीं पर देख लीजिए, जैसे कि ल्यूसेंट में से आपने ये वाला टॉपिक पढ़ लिया, उसके बाद आप एमसीक्यू वाली किताब में आए, उसके बाद यहाँ पर देखिए इसी एक टॉपिक से कितने प्रश्न दे सकते हैं, यहाँ पर 75 प्रश्नों की आपकी प्रैक्टिस हो जाएगी। उसी प्रकार से दूसरा टॉपिक आपने वैदिक संस्कृति, सबसे पहले वहां से पढ़ा भाई, ल्यूसेंट से पढ़ा, ठीक है, थ्योरी वाली में से। उसके बाद आके फौरन आपने क्या किया, उसकी प्रैक्टिस कर ली। अब मैं आपको यहाँ पर एक बात बताने जा रहा हूँ कि जब आप ल्यूसेंट पढ़ोगे ना, ल्यूसेंट, तो ल्यूसेंट की नॉलेज आपके जब माइंड में हो जाएगी, माइंड में, ठीक है, तो आप इसमें से मान लीजिए आपने ये वाला टॉपिक पढ़ लिया, कितने, मान लीजिए आपने, हाँ, ये वैदिक संस्कृति वाला टॉपिक थ्योरी वाली किताब से पढ़ लिया, ल्यूसेंट वाली। अब आप जब ये वाला इस किताब में आओगे तो आप सिर्फ यहाँ के 50 प्रश्नों को ही, 50% प्रश्नों को ही सॉल्व कर पाओगे। यानी कि यहाँ पर अगर इस टॉपिक में 100 प्रश्न होंगे तो 50 प्रश्नों को ही आप लोग सॉल्व कर पाओगे। 50 प्रश्न जो होंगे वो नए होंगे, नए होंगे। अब मुझे ये बताइए, आप लोग सिर्फ अगर ल्यूसेंट पढ़ के गए और मान लीजिए, ठीक है, आपके वो प्रश्न नहीं फंसे ल्यूसेंट वाले, तो जो इसमें 50% एक्स्ट्रा दे रखा है वो उसमें से आ जाए प्रश्न। तो इसलिए आपको कोई भी एरिया छोड़ना नहीं है, ठीक है, क्योंकि ये वैकेंसी आई है, अब क्या पता कब आए, दोबारा कब आए, ठीक है, जब तक आपकी हो सकता है उम्र भी निकल जाए। तो इसलिए मैं कह रहा हूँ दोनों किताबें आपको अच्छे तरीके से पढ़ना है, ठीक है। तो आपको क्या करना है, उसी प्रकार से मान लीजिए इस किताब में आप आए, कार्य समय ऊर्जा आपने चैप्टर उठाया, उसका थ्योरिकल पूरा पढ़ लिया आपने। फिर आप इस किताब को आपने उठाया, लगभग 150 या 200 प्रश्न आपको मिलेंगे कार्य समय ऊर्जा से संबंधित, उनको आपने खत्म कर दिया। तो ये तरीका है सामान्य ज्ञान में टॉप करने का।
और जो लोग भी टॉपर बनते हैं सामान्य ज्ञान में, इनके जिनके बहुत ही अच्छे मार्क्स होते हैं, वो यही दोनों किताबों को प्रेफरेंस करते हैं। मैं आपको इस किताबों का लिंक भी दे दूंगा फ्री। अगर इन किताबों का आपको फ्री में पीडीएफ चाहिए है तो उनका भी दे दूंगा। अगर आपको घर पर किताब को मंगाना है तो उसका भी मैं बंदोबस्त कर दूंगा। लिंक जब आप डिस्क्रिप्शन में जाओगे तो आप इसको फ्री भी डाउनलोड कर सकते हो। ठीक है, उसके बाद अगर घर मंगवाना चाहोगे तो अमेजन वगैरह का लिंक मैं देख लूंगा वहां से, उसको परचेज कर दूंगा। ठीक है, आप लोग वहां से परचेज कर सकते हो। तो कुल मिला के इसको पढ़ने का तरीका क्या है ये मैं आपको बताने जा रहा हूँ। पहले किसी भी टॉपिक यहाँ पर थ्योरी आपने पढ़ी, उसके बाद उसके सभी को एमसीक्यू कर लिए। इसमें क्या होंगे, इसमें प्रीवियस ईयर क्वेश्चन भी हैं। ठीक है, आरआरबी के भी, रेलवे के भी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन मिलेंगे आपको, एसएससी के भी मिलेंगे, सीडीएस के भी मिलेंगे, एनडीए के भी मिलेंगे। सभी परीक्षाओं के इसमें एमसीक्यू भी आपको देखने को मिलेंगे। इसलिए मैं ये दो किताबें आपको प्रेफरेंस कर रहा हूँ, क्योंकि ये दो किताबें, ये समझ लीजिए आपका एक भी प्रश्न नहीं छूटने वाला। 38 के 38 प्रश्न इसी किताब में से आएंगे, इन दो किताबों में से। लेकिन अगर आप इन दोनों किताबों का 100% नहीं कर पाते हो, अगर इन दोनों किताबों का आप लोग 80% भी आपने कर लिया, तो ये समझ लीजिए 30 प्रश्न आपके कहीं नहीं गए। और ये समझ लीजिए 30 प्रश्न जो बंदा जीके में कर देता है, जीके में जो बंदा 30 प्रश्न कर देता है, वो टॉपर की लिस्ट में आता है। फिर से मैं आपको बता रहा हूँ, जीके में 30 प्लस करने वाला टॉप 100 रैंक में आ सकता है, बशर्ते उसने हिंदी में 35-36 किए हों, मैथ में 17-18 किए हों, रीजनिंग में 50 के आसपास किए हों, तो उसकी जिले में तो रैंक 10 में आएगी। लेकिन अगर बात करें ऑल इंडिया तो 200, 300, 400 के अंदर ही उसकी रैंक आएगी। तो ये भाई एक महत्वपूर्ण टॉपिक था, एक महत्वपूर्ण प्रश्न था। जो लोग पूछ रहे थे सामान्य ज्ञान की तैयारी किस तरह करें, तो मैंने आपको बता दिया सामान्य ज्ञान की तैयारी किस तरह करें। तो अगर आपको ये वीडियो हेल्पफुल लगी हो तो इस वीडियो को एक बार शेयर जरूर करेंगे अपने दोस्तों के साथ। ठीक है, और जिन लोगों ने वीडियो को लाइक नहीं किया तो वीडियो को लाइक कर देंगे। आप सभी लोगों का भाई शुक्रिया वीडियो देखने के लिए, बहुत बहुत धन्यवाद।